Hello students, welcome to my YouTube channel, The Quest Engineering Mathematics by तूर सर. This is Dr. RPS तूर और आपको जैसे ही पता है कि ये जो चैनल है ये एक्सक्लूसिवली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग यहाँ कवर करते हैं. और मेरे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया द इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड सम एग्जांपल्स ऑफ दैट टॉपिक. और अगर मान लीजिए आपने मेरा पिछला लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया है तो मैं इस वाले वीडियो में पिछले लेक्चर का लिंक मैं आपको डाल दूंगा. और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है और ईमेल आईडी है. यू कैन कॉल मी डायरेक्टली और गिव मी योर ईमेल फॉर योर डिफ़िकल्टी और डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. वी कैन डिस्कस डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम. तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन, द इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स. तो इसके कुछ एग्जांपल्स और मैं यहाँ आज के टॉपिक में लगभग 3 फार्मूले जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा और उनसे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल्स लेंगे. तो शुरू करते हैं इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स. चलिए हम लोग पहले अपने आज के टॉपिक में पहले फार्मूले से शुरू करते हैं हम लोग. तो फर्स्ट फार्मूला इज द इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स. तो अगर मेरे पास इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एफ बार एस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं यहाँ एस जो है वो एज अ पैरामीटर मैं यूज़ कर रहा हूँ. कई बुक्स में पी भी यूज़ करते हैं, कई बुक्स में कोई और पैरामीटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ अपने टॉपिक्स में एस पैरामीटर यूज़ कर रहा हूँ. तो लैपलेस इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार एस इज एफ टी. देन इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ बार एस विद रिस्पेक्ट टू एस is given by -1 power n t power n और ft. यानी कि आपने क्या करना है कि आपके अगर एक बार आपको f बार s लोकेट हो जाता है तो आप उसका इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल दीजिए. और इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने पहले जो फार्मूले इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के जो फार्मूले हमने नोट किए हैं, याद किए हैं और हमने जो यूज़ किए थे मेरे पिछले लेक्चर में, वो यहाँ यूज़ होने वाले हैं. तो एक बार आपने एफ बार एस का इन्वर्स ले लिया, अब क्या करना है, उसके एन टाइम डेरिवेटिव हमारे पास है तो उतनी मुझे माइनस की पावर्स मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. टी जो है मेरे पास वेरिएबल है, उसकी पावर उतनी जितना मेरे पास डेरिवेटिव्स हैं, और एफ टी जो मैंने यहां से पहले निकाल के रख लिया. अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करूंगा, उससे कुछ ज्यादा क्लियर होगा हमारा. तो फर्स्ट एग्जांपल जैसे है इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ log ऑफ 1 + 1 ओवर एस स्क्वायर. यू हैव टू फाइंड आउट दैट. तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल में एफ बार एस की वैल्यू जो आएगी दैट इज log ऑफ 1 + 1 ओवर एस स्क्वायर. ये मेरे पास वैल्यू आ गई. तो अब मैंने करना क्या है, जब मेरे पास एफ बार एस आ जाए तो मैंने उसका इन्वर्स लेना है. अब मैंने इसका इन्वर्स लेके मुझे एफ टी पता होना चाहिए, मुझे एफ टी मैंने निकालना है. तो यहां अगर मैं यहां इसका फॉर्मूला देखता हूं तो मेरे पास यहां एफ टी है मेरे पास. इसका मतलब जब देखिए ये मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे एकदम से फटाफट इसका डेरिवेटिव करना है. जो फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताए थे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के, फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था तो उसके मैंने फॉर्मूले बताए हैं. जहां आपको ऐसे टॉपिक्स, ऐसे क्वेश्चंस, एक्सप्रेशंस जिसमें डायरेक्ट लैपलेस इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले हमें ना पता हो तो आपको फिर साइड बाय साइड जो उसके दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस या एग्जांपल्स जो आती हैं फिर उनकी हेल्प हमें लेनी पड़ती है. तो यहां आपको इस फॉर्मूले की हेल्प मिलेगी. जो आपने एफ बार एस यहां फाइंड आउट किया उसका फिर फटाफट से एक बार डेरिवेटिव करके देख लीजिए. जैसे हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट मुझे फॉर्मूले मेरे पास नहीं है, तो जैसे लोग है या ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स हैं, टेंजेंट है, टेंजेंट इन्वर्स है, कोट इन्वर्स है, साइन इन्वर्स है. अगर मेरे पास देखिए साइन कोस के तो उधर थे, लेकिन यहाँ कोट वगैरह, टेंजेंट वगैरह या कोसिकेंट या सीकेंट के डायरेक्ट मेरे पास नहीं थे फॉर्मूले, तो मैं उनको फिर दूसरे फॉर्मूलों की हेल्प से यहाँ सॉल्व करना चाहूंगा. तो यहाँ आप क्या करेंगे, अब इसका एक बार आप डेरिवेटिव ले लीजिए. तो यहाँ डेरिवेटिव लेंगे तो d ऑफ ds, एक बार डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका मैं. तो यहां मेरे पास आएगा 1 ओवर
1+1/s², ठीक है। और अब इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो यहां आएगा -2/s³, ठीक है। तो मैंने एक बार डेरिवेटिव कर दिया इसका, और अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास आएगा -2 एज इट इज, और यहां ये बनेगा 1/s इंटू s²+1। ये मैंने इसका एलसीएम लेने के बाद और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी चीज कैंसिलेशन हो रही है उसको करने के बाद मेरे पास ये बना। अब देखिए नीचे प्रोडक्ट आ रहा है, और मैं यहां अब पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करूंगा। पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करने का मतलब यहां मैं क्योंकि यहां क्वाड्रेटिक भी है तो मुझे 3 कॉन्स्टेंट्स मानने पड़ेंगे यहां। तो पहले तो मैं एक पावर के लिए, सिंगल लीनियर पावर के लिए, और फिर यहां मैं मानता हूं bs+c/s²+1। अब इनका दोनों तरफ जो है हम लोग कंपेयर करेंगे यहां इसके बराबर। तो मेरे पास आएगा लेफ्ट हैंड साइड में जब मैं कंपैरिजन कर लेता हूं, और राइट हैंड साइड में मेरे पास बनता है as²+1 प्लस bs+c इंटू s। अब लाइव पावर्स के जो है वो कॉफिशिएंट्स हम लोगों को कंपेयर करने पड़ेंगे। तो पहले मैं s² का कंपेयर करूंगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट साइड में a+b है। फिर s का कॉफिशिएंट अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो है c, और लेफ्ट हैंड साइड में s का नहीं है तो वो भी 0। अब कांस्टेंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कांस्टेंट अगर कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में a है। तो मेरे पास a की वैल्यू आई 1, और a की मैं यहां पुट करूंगा तो b की वैल्यू आएगी -1। तो a और b और c कांस्टेंट्स मैंने ले लिए हैं, मैं इनको यहां पर फिल कर दूंगा। तो a की वैल्यू मेरे पास आई है 1/s, c की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है -। तो अब मेरे पास ये पार्शियल फ्रैक्शंस की वजह से ये दोनों फैक्टर्स जो मल्टीप्लाई में थे नीचे डिनोमिनेटर में, वो अब मेरे पास प्लस और माइनस में आ गए हैं। तो ये क्या बना, अब मैं इसके डायरेक्ट यहीं पे लिख लेता हूं, और नीचे का फिर मैं पोर्शन जो है मैं यूज कर लूंगा। तो मेरे पास ये आएगा 1/s माइनस s/s²+1, ठीक। तो मैंने ये क्या किया कि सबसे पहले मैंने f/s जो है वो लोकेट किया, और उसका फिर एक बार मैंने डेरिवेटिव कर दिया। तो मेरे पास ये चीज बन गई विद द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब देखिए वो लेफ्ट साइड में जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है उसको मैं यहां यूज करना चाहूंगा। यहां n टाइम डेरिवेटिव है, तो यहां -1 की पावर n, और जो वेरिएबल t है उसकी पावर भी n होगी, लेकिन मैंने यहां एक टाइम डेरिवेटिव किया है। तो इसका इनवर्स ले लेते हैं। तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ d/ds f/s और -2 एज इट इज बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, यहां आ जाएगा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s माइनस इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s/s²+1, ठीक है। अब अगर हम इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं तो मेरे पास ये आ जाएगा 1/s का 1 इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, और इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आएगा cos ऑफ t। मैंने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए हैं, यहां मैंने फॉर्मूला यूज किया है इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/s इज 1 एंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s/s²+a² is cos of at. A here is constant, and in our question the value of a is 1, so we left with the inverse Laplace transformation of this is this, ठीक। अब जो मेरे पास ये फॉर्मूला था उसको भी मैं यहां लगा देता हूं, क्योंकि n टाइम्स के लिए ये है, तो 1 टाइम के लिए क्या हो जाएगा फिर -1 पावर 1 और t पावर 1, और इधर मेरे पास आ जाएगा ft। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि आपने इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो निकल गया, फिर यहां क्या आया, फिर ft एज इट इज, माइनस विल गेट कैंसल विद दिस, और t को हम लोग राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ t डिवाइडेड बाय t। तो ये मेरे पास, क्योंकि f/s ये था ना, तो मुझे इसका इनवर्स निकालना था, तो इसका इनवर्स मेरे पास t वेरिएबल में आएगा
दिस इज आवर आंसर। तो इसकी हेल्प से हम लोग इनवर्स, ये जो फॉर्मूला मेरे पास है, अगर मेरे पास इनके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं है तो मैं किसी और फॉर्मूले की हेल्प से उनको डिराइव कर सकता हूं। ये भी एग्जांपल बिल्कुल सेम रहेगी, है ना, लॉगरिथम में है, तो इसको भी मैं देखिए अब कर देता हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहां हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड है मेरे पास log ऑफ s प्लस 1 ओवर s माइनस 1, इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन मुझे निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लॉगरिथम का फॉर्मूला लगाएंगे, log ऑफ s प्लस 1 माइनस log ऑफ s माइनस 1। ठीक है, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो यहां भी आप इनवर्स ले लीजिए। ठीक है, तो अब उसके लिए अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्यों ना फटाफट से इसका डेरिवेटिव ही कर दूं एक बार, है ना। तो इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं हम लोग फिर। तो d बाई डी एस ऑफ लॉग ऑफ s प्लस 1 ओवर s माइनस 1, यहां आ जाएगा d बाई डी एस लॉग ऑफ s प्लस 1, d बाई, एक बार कर रहा हूं, लॉग ऑफ s माइनस 1। ठीक, इस तरफ मेरे पास आया 1 ओवर s प्लस 1 माइनस 1 ओवर s माइनस 1। ठीक, अब मुझे क्योंकि इसका इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स ले लीजिए, इसका भी और इसका भी। इसका मतलब जो मेरे पास डेरिवेटिव होके आया उसका भी मुझे लैप्लेस इनवर्स निकालना है। तो फटाफट से हम लोग ये फॉर्मूले यूज करते हैं। फिर आपको पता होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर ए टी इज 1 ओवर s माइनस a। ठीक है, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर माइनस ए टी इज 1 ओवर s प्लस a। तो जब मैं इसका भी इनवर्स लूंगा तो मेरे पास इनवर्स फॉर्मूला क्या बनेगा, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर s माइनस a इज e पावर ए टी, एंड इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ओवर s प्लस a इज e पावर माइनस ए टी। तो बस ये दोनों फॉर्मूले इनवर्स लैप्लिंग यहां मैं यूज कर लेता हूं। तो s प्लस 1 का मेरे पास आएगा, हेयर a इज 1, है ना, तो मेरे पास यहां आएगा e पावर माइनस t एंड e पावर प्लस t। ठीक है, तो ये मेरे पास आया लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइम डेरिवेटिव। अब ये है क्या, ये देखिए, इसको मैं अगर माइनस में कॉमन ले लूं तो मेरे पास आएगा e पावर t e पावर माइनस t। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं और 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हाइपरबोलिक साइन ऑफ ए टी, दिस इज e पावर ए टी e पावर माइनस ए टी डिवाइडेड बाय 2। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां लगाया। अब ये मेरे पास क्या आ गया, दिस इज अवर एफ टी, है ना, डेरिवेटिव का आया, तो इसका भी लगा देते हैं, वहां से मुझे एफ टी मिल जाएगा। तो इसका क्या, एक टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहां माइनस पावर 1, ठीक है, टी पावर 1 और एफ टी इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एफ बार एस। अब मुझे एफ टी निकालना है, माइनस विल गेट कैंसल विद दिस, और एफ टी की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन ऑफ टी डिवाइडेड बाय टी। दिस इज आवर आंसर, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये दूसरी एग्जांपल हुई। अब ये तीसरी की बात कर लेते हैं, कॉट ऑफ इनवर्स की। तो कॉट ऑफ इनवर्स के लिए भी देखिए ये ऑड एग्जांपल्स में ये आ रही है ना, डायरेक्ट तो फॉर्मूला मेरे पास है नहीं। टेंजेंट इनवर्स भी ऐसे ही है, और देखा जाए तो सीकेंट और कोसीकेंट के एग्जांपल्स भी, वो आपको जब आप ट्राई करेंगे तो उसमें आपको डेफिनेटली इस तरह के एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, पक्का मिलेंगी। तो थर्ड एग्जांपल हम लोग फिर डिस्कस करते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ। तो थर्ड एग्जांपल में मेरे पास है कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 3 बाय 2। मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 3, उसका इनवर्स निकालना है। तो मैंने इस फंक्शन को f बार s माना, और हमें पता ही है पिछली एक्सरसाइज की तौर पे जब हमने क्वेश्चंस किए थे, तो लैप्लेस इनवर्स ऑफ f बार s इज ft, यानी कि मुझे ft निकालना है। लेकिन अब ये डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो मैं इस फार्मूले की हेल्प से इसको निकालूंगा। तो अब ये फार्मूला क्या कहता है कि जो आपके पास f बार s है उसका डेरिवेटिव कर लो भाई।
ठीक है, एक बार दो बार जैसे भी आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ ये जो है मैं इसका डेरिवेटिव कर देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसका इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 3/2। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एज यू ऑल नो दिस इज माइनस ऑफ 1 प्लस s प्लस 3/2 होल स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो मेरे पास आएगा 1/2। देखिए मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, +2 वाला फार्मूला लगाया है, d/dx ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ यूज किया है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरे पास आएगा यहाँ 4 और वो ऊपर जाएगा, तो यू विल लेफ्ट विद 4 प्लस s प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो वी विल लेफ्ट विद दिस। अब हमने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर फार्मूला यू हैव टू टेक द इनवर्स ऑफ दिस डेरिवेटिव। तो दोनों तरफ हम लोग इनवर्स लेते हैं, d/ds कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 3/2, राइट हैंड साइड में -2 वी विल टेक इट आउटसाइड। ठीक, और मेरे पास आएगा, तो -2 मैंने बाहर लिया, और इनसाइड यू विल लेफ्ट विद s प्लस 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और क्योंकि मैं दोनों तरफ इनवर्स ले रहा हूं तो मैं यहां भी इसका इनवर्स ले लेता हूं। अब देखिए आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां यूज हो रही है, -2 ये s प्लस 3 है, तो मेरे पास आ जाएगा e प्लस -3t, और लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मैंने अब इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ये देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e पावर at ft। ठीक है, दिस इज इक्वल टू f बार ऑफ s माइनस a। ठीक है, ये मैंने आपको बताई थी। अब इसका इनवर्स ले लेते हैं, तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f बार ऑफ s माइनस a, दिस इज इक्वल टू e पावर at इंटू ft। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है मैंने वहां यूज करी है। ठीक, तो अब मेरे पास ये आया, अब मुझे सिर्फ इसका लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ठीक, तो यहां हम आगे चलते हैं। फिर अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब यहां 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, एंड दिस 2 विल कैंसिल विद दिस, वी विल लेफ्ट विद माइनस e पावर -3t, और ये वाला जो मेरे पास बना, आप बताइए क्या बन सकता है, ये 2/s² प्लस 2 स्क्वायर, यस, ये बनेगा साइन ऑफ 80 मीन्स 2t। तो ये मेरे पास आया राइट साइड में। अब मुझे लेफ्ट साइड का भी फार्मूला लगा देना चाहिए। लेफ्ट साइड का फार्मूला क्या कहता है, ये कहता है जितनी टाइम डेरिवेटिव है उतनी माइनस की पावर, तो 1 पावर, और उतनी ही t की पावर 1 पावर, और यहां है ft, ये माइनस यहां कैंसल, तो ft की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी e पावर -3t साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाय t। ठीक, ये मेरे पास आया द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ s प्लस 2। इसी तरह से आप और क्वेश्चंस एक्सरसाइज में ट्राई कर सकते हैं, और जिनके डायरेक्ट फार्मूले हमें नहीं मिलते वो इन क्वेश्चंस में इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड फार्मूले की चलते हैं। आज का सेकंड फार्मूला क्या है हमारा, तो सेकंड टॉपिक और सेकंड फार्मूला हमारा क्या बनता है कि हमने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है जब मेरे पास f बार s जो मेरे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो अगर पैरामीटर की n पावर से डिवाइड हो। n पावर अब कितनी भी हो सकती है, 1 पावर हो सकती है, 2 पावर हो सकती है, 3 पावर हो सकती है। तो अगर मेरे पास f बार s निकल गया है और f बार s का मैंने इनवर्स निकाल लिया है,
तो जितनी भी पावर अगर पैरामीटर की आ रही है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला क्या कहता है कि उतने ही टाइम्स आपको इंटीग्रेशन करना है उसी फंक्शन का, एफ टी का, विद रिस्पेक्ट टू यू और टेकिंग यू एज द वेरिएबल, और लिमिट्स इसमें आएंगी 0 to t। तो जितनी पावर डिवाइडेड है उतने टाइम आप इंटीग्रेशन कर दो। आप n पावर है तो n टाइम इंटीग्रेशन कर दो। इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। बड़ी आसान सी एग्जांपल है, वो कहता है फाइंड द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 over s cube over s square plus a square। ठीक है, ये इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन मैंने निकालना है। तो अगर मैं इसको यहां कंपेयर करूं तो आप बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि एफ बार एस आपके पास क्या है। एफ बार एस है 1 over s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास है एफ बार एस। तो इसका मतलब मुझे इसका इनवर्स चाहिए होगा। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार एस, ये क्या हुआ फिर, है ना, यहां मुझे a से डिवाइड करना है और a से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मेरे पास बनेगा 1 over a, और ये अंदर जो फॉर्मूला बना इनवर्स का, ये बना साइन ऑफ ए टी का। ठीक, तो ये मैंने निकाल के रख लिया। जो मेरे पास एफ बार एस था मैंने उसका इनवर्स निकाल के रख लिया। अब अगर आप देखें तो पैरामीटर जो है वो 3 टाइम डिवाइड है एफ बार एस को। इसका मतलब है मुझे 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू यू। ओके, टेकिंग दिस टी एज अ यू वेरिएबल। हाँ, इसको हम लोग चेंज कर देंगे और फिर इसकी लिमिट्स लेंगे हम लोग। तो एक बार डिवाइड करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ बार एस डिवाइडेड बाय एस, यानी कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 over s इंटू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने एक बार डिवाइड किया है पैरामीटर से, तो जो मेरे पास ये फंक्शन था एफ टी, इसका मैं एक बार इंटीग्रेशन करूंगा 0 to t। इस फंक्शन में जो t वेरिएबल था मैं उसको u वेरिएबल ले रहा हूं, du, और u वेरीज फ्रॉम 0 to t। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो अपने आप मेरे पास t वेरिएबल आ जाएगा। यहां आएगा 1 over a, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस ऑफ ए यू डिवाइडेड बाय ए, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to t। ठीक है, और a विल गेट आउटसाइड, वी हैव 1 over a स्क्वायर माइनस। ठीक है, अब जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉस ऑफ ए टी माइनस 1। ठीक, इस माइनस को फिर अंदर एडजस्ट कर देते हैं। तो जो मेरे पास एक बार डिवाइड करने पर आया उसका आंसर मेरे पास आया है, ये आया है 1 over a स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ ए टी। ठीक है, और अब मुझे क्योंकि दो बार जो है पैरामीटर से नीचे डिवाइड करना है, तो दूसरी बार क्या आएगा, इसको फिर एक बार हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। इसका फिर कर दीजिए, तो 1 over a स्क्वायर एज इट इज 0 to t। ठीक है, एफ यू मीन्स कॉस ऑफ ए यू। ठीक है, u विद रिस्पेक्ट टू यू हम लोग फिर डेरिवेटिव कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहां मेरे पास आ जाएगा 1 over a स्क्वायर एज इट इज। इसका करूंगा तो u माइनस साइन ऑफ ए यू ओवर a 0 to t, फिर लिमिट भर दीजिए हम लोगों ने। तो मेरे पास अब क्या आएगा, 1 over a स्क्वायर t माइनस साइन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय a, और जब मैं 0 पुट करूंगा तो 0 आएगा। तो ये मेरे पास आया, जब मैंने 2 बार पैरामीटर से डिवाइड किया तो मेरे पास ये फंक्शन बना, इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 over s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि मेरे पास 3 बार डेरिवेटिव 3 बार जो है वो डिवाइड है पैरामीटर, तो 2 बार तो मैंने कर ही दिया, एक बार और कर, इसका मतलब है कि इसका एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 over s क्यूब s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग 0 to t।
टी माइनस साइन ऑफ ए टी ओवर ए इंटीग्रेशन। अच्छा, टी को मैंने क्योंकि वेरिएबल अब चेंज करना है तो मैं यहां u लूंगा, ठीक है, और u के रिस्पेक्ट में ही हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं फिर इसका, ये आ जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, द इंटीग्रेशन ऑफ u इज u स्क्वायर बाय 2, साइन इज माइनस कॉस, हियर वी हैव a स्क्वायर 0 to t इंटीग्रेशन एंड लिमिट्स हम लोगों ने ली हैं 0 to t. नाउ आई एम पुटिंग these limits. When we are putting t square by 2 plus cos of at divided by a square minus ये 0 आया, और यहां जब मैं cos 0 आएगा 1, तो ये मेरे पास इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकल गया s क्यूब ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. दिस इज आवर फंक्शन ft जो इसका इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन है. तो ये मेरे पास था सेकंड फॉर्मूला जिसका मैंने आपको एक एग्जांपल डिस्कस किया है. इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स जो हैं, आप जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, जो भी आप बुक यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप और एग्जांपल्स को डिस्कस करिए. कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं, आप डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं. अब हम लोग करते हैं तीसरा टॉपिक कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन व्हेन इट इज मल्टीप्लाइड विद s. दैट इज वेरी सिंपल टॉपिक. Inverse Laplace transformation of f bar s when it is multiplied with parameter s. बहुत इजी फार्मूला है और हम लोग उन फार्मूला को डायरेक्ट भी यहाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस फार्मूले की हेल्प से जो है किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ. तो अगर मेरे पास f बार s का इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ft है और फंक्शन की वैल्यू एट t इक्वल टू 0 आ जाती है, देन inverse Laplace transformation of one time multiplied with f bar s is f dash of t. यानी कि जितनी बार मैं मल्टीप्लाई करूं यहां s को, उतनी बार मैं ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा. तो बड़ी आसान सी एग्जांपल है, देखिए आप देखते वैसे खुद भी समझ जाएंगे इसका आंसर कितना आएगा. इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, है ना, हमें पता ही है कि इसका आंसर क्या होता है, cos ऑफ at. ये तो डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेकिन मैं अब इसको इस फार्मूले की हेल्प से आपको सॉल्व करके बताता हूं. ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि ये s मल्टीप्लाइड है तो मेरे पास ये बन जाएगा s इंटू एफ बार s. ठीक है, तो यहां इसको अगर मैं कंपेयर करता हूं तो हेयर एफ बार s इज 1 ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला you have to find out the original function and taking the inverse Laplace transformation of f bar s. So inverse Laplace transformation of f bar s is a से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और a से ही डिवाइड कर लेते हैं. तो जब इसका इनवर्स निकलेगा तो ये आ जाएगा 1 ओवर a साइन ऑफ at, है ना. तो मेरे पास ये क्या आया, दिस इज अवर ft. अब दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं कि द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट t इक्वल टू 0, यहां t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो f0 इज 0, तो ये कंडीशन भी पूरी हो रही है. तो मेरे पास ft आ गया. अब मैं इसका एक बार जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, तो ये मेरे पास क्या आएगा, s इंटू 1 ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो इसका तो मैं निकाल ही चुका हूं. तो वो क्या कहता है कि अगर आपने एक बार s को मल्टीप्लाई करना है तो जो आपके पास फंक्शन आया उसका एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए. तो ये 1 ओवर a एज इट इज. अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा cos ऑफ at इनटू a. a विल गेट कैंसल्ड एंड यू हैव cos ऑफ at. तो ये वही आया जो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है. यानी कि हमने फार्मूले को, इस फार्मूले की हेल्प से हमने प्रूव किया कि इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज cos ऑफ at. सिंपली you have more examples when you are multiplied with the inverse Laplace transformation with power of s, then you make the differentiation of t of the function in t variables as much time as making the derivatives as you are multiplied with the power of s. जितनी बार आप s की पावर से मल्टीप्लाई करोगे उतनी बार आप ft फंक्शन का डेरिवेटिव कर दीजिएगा. तो यहां मैंने 3 टॉपिक्स डिस्कस किए आपके साथ में.
जो भी प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप रेफरेंस बॉक्स में मेरे फ़ोन नंबर है, मेरा उसमें ईमेल आईडी है, तो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। मैं अपने पिछले लेक्चर्स का जो वीडियो है उनके लिंक्स मैं इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप वो नोट कर पाएँ। और नेक्स्ट टॉपिक में आप तैयार रहिएगा क्योंकि हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और ये टॉपिक का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जामिनेशन में आता है, दैट इज द कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एंड विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो दोनों टाइप के फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ओके, सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम।